हेलो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन के बारे में कि यह परावर्तन होता क्या है। तो हम देखेंगे जैसे कोई प्रकाश की किरण है जो किसी चमकीले सतह पर पड़ती है, चमकीले सतह से वह टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, उसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि यह एक सतह है, इस सतह को हम जो है मानते हैं कि यह एक तरफ पालिश कर दिया गया। जब इस सतह को एक तरफ पालिश कर दिया गया तो दूसरा तो सतह जो है वह क्या हो गया, इसके दूसरे सतह की तरफ जो है चमकशील हो गया या चमकीला हो गया दूसरा, और एक तरफ क्या हो गया, पालिश हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण जब जो है इस चमकीले सतह पे पड़ती है तो पड़ने के पश्चात यह क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। हम यह सपोज करते हैं कि यह जो प्रकाश की किरण है, मान लीजिए ए, और इस बिंदु को मान लेते हैं जहाँ आपतित हो रही है उसको ओ। तो जो ए ओ है वह क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। और जो OB है, यह O है, यह बिंदु है OB, यह है परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। और यह जो सतह है M1 M2, यह जो है एक समतल दर्पण की भांति है। ठीक है, यह क्या है, एक समतल दर्पण की भांति है। और NO यह एक है अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, फिर एक बार हम ध्यान से समझेंगे कि परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किसी चमकीले सतह पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात वह अपने माध्यम में या उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ देखेंगे लिखा भी गया है कि प्रकाश की किरणों का किसी चमकीले सतह पर आपतित होकर पुनः अपने उसी माध्यम में वापस जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश की किरण है वह किसी चमकीले सतह पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ बात आती है कि हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। अब इसमें जो है परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। हम देखेंगे परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। परावर्तन के नियम, पहला नियम देखेंगे कि पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें यह जानना होगा कि आपतन कोण किसे कहेंगे। तो आपतन कोण का मतलब होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है परावर्तन कोण, जिसको कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो यही दोनों, जो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, या कोण I बराबर होता है कोण R। ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंस कोण है या इंसिडेंस एंगल है वह जो है रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा नियम जो होता है वह कहता है कि आपतित किरण, यह रही हमारी आपतित किरण AO, और परावर्तित किरण है OB, और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब यानी O, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे या एक ही तल में होंगे। आप एक देखेंगे तरीका कि अगर यह सपोज करते हैं कि यह कोई आपतित किरण है, तो यह आपतित किरण ऐसे आई और इस M1 M2 सतह से टकराई, और टकराने के पश्चात यह इस दिशा को नहीं आ रही है, यह क्या होगी, यह जो है ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के सहारे ही ऊपर की दिशा में परावर्तित होकर के चली जाएगी, अर्थात जिस सतह से आता है उसी सतह में। या आप अपने कॉपी पे इसका जो चित्र बनाएंगे, इसका डायग्राम उस आपके कॉपी पे ही रहेगा। इसमें 3D नहीं है, या क्या हो, यह 2D के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या जो है, लिख देते हैं, लिखा जाएगा कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह रहा हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, पहला नियम क्या था कि जो है आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। इसे कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन यह रहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर पड़ेंगी और वह उस चमकीले सतह से टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में लौट आएंगी, उसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब हम पढ़ेंगे कि जो है हमारा समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसको हम देखेंगे अभी। देखेंगे कि क्या कह रहा है कि समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी कि जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। तो पहले हम जानेंगे कि जो समतल दर्पण होता है, तो हम देखेंगे अपना चेहरा अपने जो है घर पे प्रयोग किए जाने वाले दर्पण में हम देखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वह हमारे जो है वस्तु के बराबर बनता है। अर्थात क्या हो गया, क्या है कि हमारा आकार क्या होगा, समान होगा, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। और आप एक चीज़ और देखेंगे, जब प्रतिबिंब का आकार समान होगा तो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से दूरी पर होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यह अगर दर्पण होगा तो इस दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो वस्तु की भी दूरी क्या होगी, वही होगी। अर्थात हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि इसका जो आवर्धन होता है, आवर्धन क्या होगा, एक होता है। आवर्धन क्या होता है, एक होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण में आवर्धन का फार्मूला आता है, तो उसमें क्या होता है, m/v/u या I/o। तो अगर वस्तु I क्या है, इमेज है, यानी प्रतिबिंब है, और वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। वस्तु की लंबाई, दोनों की लंबाई समान होगी तो उसका मान क्या आएगा, एक आएगा। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं जो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, एक होता है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी बनता है, सीधा व आभासी बनता है, यानी कि जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा तो जो है समतल दर्पण के द्वारा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि आभासी होगा। ठीक है, एक बार फिर पुनः इसको आप समझेंगे। जो पहले जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब परावर्तन होना है, तो परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पे टकराएगी और टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। उसके बाद समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं, विशेषताओं में आपको बता दिया गया, ध्यान से देखिए। आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, इसे हम इरेज करते हैं। आइए देखेंगे गोलीय दर्पण। देखिए टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है कि वह दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ या अंदर का जो पृष्ठ हो वह क्या हो, वक्रित हो, उसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है यह देखना है कि जो सपोज करिए कि ऐसा एक हमारे पास गोला है, उस गोले को हम क्या करेंगे, आधा कर दें, या उस गोले के अंदर वाले भाग में हम कोई परावर्तक उसको परावर्तक या पॉलिश कर दिया जाए तो हो जाता है। ठीक है, पुनः एक बार फिर समझेंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है वह क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक का पृष्ठ का मतलब क्या कि जो पॉलिश किया गया हो,
परावर्तक पृष्ठ और दूसरा जो पृष्ठ हो, पहला पृष्ठ पर क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया, और दूसरा वाला क्या हो, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो गया परावर्तक पृष्ठ। अंदर या बाहर की ओर वकृत का मतलब मुड़ा हुआ हो, वकृत का मतलब घुमावदार हो, उसे हम कहते हैं क्या, गोलीय दर्पण। जैसे में आप देख पाएंगे, हम एक दर्पण दिखा दे रहे हैं आपको, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल के बारे में देखिए, यह एक प्रकार का दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण में एक तरफ क्या किया गया है, इस साइड पॉलिश किया गया है, और दूसरा साइड क्या है, यह परावर्तक तल है। यह हमारा जो है अवतल है, इसका तल जो है वह क्या है, अंदर की तरफ दबा हुआ है। परावर्तक तल जो है वो क्या हुआ है, दबा हुआ है, इसको हम कहते हैं जो है अवतल दर्पण। और दूसरा जो हमारे हाथ में है, आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका जो कुछ शेप है यह बाहर की तरफ उठा हुआ है, यानी जो परावर्तक तल है यह कुछ बाहर की तरफ उठा हुआ है, इसको हम कहेंगे जो है उत्तल दर्पण। यानी कि अब फिर हम एक बार पुनः समझेंगे कि अवतल यानी जो गोलीय दर्पण होता है, यह गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब यहाँ हमको इन दोनों के बारे में जानना होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण का मतलब वो होता है कि जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, दोनों में अभी किसी प्रकार का जो है पॉलिश नहीं किया गया है, यानी दर्पण नहीं बने हुए हैं। हम क्या करेंगे कि इसके जो है इस तल में हम पॉलिश करेंगे, बाहर वाले तल में पॉलिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण, क्योंकि इसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। और इसके क्या करेंगे, हम दबे हुए तल में लेप लगा देंगे या पॉलिश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। जो यह दूसरा भाग है वो क्या है, वो परावर्तक तल है, और जिस तरफ यह पॉलिश किया गया इसको हम कह सकते हैं पॉलिश किया गया तल, पॉलिश किया गया तल, और इसको हम कह सकते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल, यानी इसी तल से प्रकाश का परावर्तन होना है। और सेम उसी प्रकार इसमें भी है, जो दूसरे साइड है वो क्या है, वह लेपित किया गया है, यानी कि पॉलिश किया गया है, दूसरी तरफ क्या होगा, वो परावर्तक होगा। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं उसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, वो कौन कौन से बिंदु हैं, तो हम सबसे पहले जानेंगे। पहला पॉइंट होता है दर्पण का ध्रुव। क्या होता है पहला पॉइंट, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे कि जो परावर्तक तल होता है उस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी जो पूरा यह परावर्तक तल है इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम कहते हैं ध्रुव, यानी पोल। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या हो गया, यह हमारा हो गया दर्पण का ध्रुव, P फॉर पोल, पोल भी ध्रुव होता भी है। यह हो गया हमारा दर्पण का ध्रुव। दूसरा पॉइंट आता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। यह क्या होता है कि जो कोई दर्पण हो उस दर्पण का जो, चूंकि गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है तो पहले से उसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, इस गोलीय दर्पण का भी केंद्र कहलाएगा। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया सेंटर पॉइंट गोलीय दर्पण का, ठीक है। उसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा हमारा, यह दर्पण का मध्य बिंदु है, इसको कहेंगे पोल, यानी दर्पण का ध्रुव, इसका सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है। यह कौन सा दर्पण है, यह दर्पण है उत्तल, और यह है अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या क्या होगा कि दर्पण का हमारा देखिए केंद्र मालूम पड़ गया, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे जो है आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर मतलब रेडियस होता भी है, इसको हम सी और पी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सी और पी का मतलब हो गया, सी का मतलब सेंटर केंद्र और पी का मतलब पोल ध्रुव से, यानी केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष, चौथा पॉइंट है मुख्य अक्ष। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मुख्य अक्ष, क्योंकि अभी हम जैसे ही दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना जानेंगे तो जो भी क्रियाएं होंगी वो मुख्य अक्ष से ही होंगी। तो हम मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। तो यह होता है कि दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा, यानी कि यह जो रेखा है ऐसे केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य अक्ष होता है यह काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। जो मुख्य अक्ष होता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगला है, नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, फोकस बिंदु। इसमें क्या आता है, फोकस बिंदु। जो फोकस बिंदु है उसकी परिभाषा को हम समझेंगे कि क्या होता है। देखिए एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि सबका प्रश्न जो भी केवल हम टॉपिक का नाम बता दे रहे हैं, इसकी परिभाषाएं नहीं। तो बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसमें आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग में फीड करना है। इसको जो है समझने से मतलब है, समझ लेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए हमने सबको एक एक पॉइंट को आपको डायग्राम बना करके समझा दिए हैं। ठीक है। उसी प्रकार जो फोकस बिंदु है उसको भी समझेंगे। फोकस बिंदु का मतलब होता है कि जैसे जो कोई प्रकाश की किरण हो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर है, समझ लीजिए एक प्रकाश की किरण चली गई, मान लेते हैं इसको क्या, m और n। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ n यानी इस गोलीय दर्पण पे जाकर टकराएगी तो केंद्र से एक अभिलंब खींचा जाएगा, और जब अभिलंब खींचा जाता है तो आप जानते हैं परावर्तन के नियम। तो यह कोण I है, तो कोण R बनाते हुए प्रकाश की किरण इधर से जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा बिंदु। इसको कहते हैं फोकस बिंदु। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसको हम एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर से भी भेजेंगे वो भी परावर्तित होकर के इधर से ही जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम, फोकस बिंदु कहेंगे। इसे ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, फोकस दूरी। फोकस दूरी। ठीक है। यह फोकस दूरी क्या हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, द्वारक। द्वारक, दर्पण का द्वारक। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, आपको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 20 क्वेश्चन आते हैं जो ऑप्टिकल होते हैं, केवल ऑप्शन लगाना होता है। तो ऑप्शन लगाना होता है तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए हम समझते हैं कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो कह देंगे कि जो दर्पण होता है उस दर्पण के परावर्तक तल, जो दर्पण का परावर्तक तल होता है टोटली, उसको हम कहते हैं क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चाहे इसमें देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी जितनी उसमें दूरी है जहाँ से वो परावर्तित हो सकता है उसी को हम क्या करते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी दरवाजा एक रूप से हम कह सकते हैं। जो दर्पण है, इस दर्पण का शेप जहाँ से जहाँ तक है उसको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। यह होता है दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है दर्पण का द्वारक
क्या होता है, नीचे ऑप्शन कहीं दे देगा, तो उसमें से जो आपका दिखेगा कि जो है परावर्तक तल, उसी को क्या कर देंगे, वही हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा। देखिए एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे बिंदुओं को आपको आसानी से बताया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छे से अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।